जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम जो नई वाली हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी जो आने वाली हैं उनको और एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए यहां से अपना न्यू बैच स्टार्ट किया है हमने। और यहां से मैं जो हूं आपको मैथ्स करा रहा हूं, तो जिसमें हमने पहला चैप्टर जो स्टार्ट किया है मैथ्स का वो हमने एवरेज मतलब औसत से किया है और औसत का भी हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। चलिए आज जो है हम औसत का दूसरा पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। देख लीजिए क्या है, जो उस दिन वाला मैंने पार्ट आपको अपलोड किया था तो उसमें 10 सवाल कराए थे, जिसमें चौथा जो सवाल है वो बाई मिस्टेक मुझसे छूट गया था। ठीक है, मेरे ध्यान नहीं रहा था। चलिए सबसे पहले मैं आपको चौथा सवाल कर देता हूँ। तो चौथा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है चौथा, यहाँ से क्या है कि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो और उनमें से प्रत्येक में एक अचर पद सी जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है, तो सी का मान क्या होगा। देख लीजिए यहां से आपको एक चीज और बताने से छूट गया था, इसे आप नोट करके लिख लीजिए। नोट करके मान लीजिए कुछ भी औसत दे रखा है, कुछ भी औसत दे रखा है और वो कह रहा है कि प्रत्येक के साथ 2 जोड़ दो तो आपको औसत के साथ 2 जोड़ देना। वो कह रहा है प्रत्येक के साथ 2 से गुणा कर दो तो आपको औसत के साथ 2 से गुणा कर देना। वो कह रहा है कि प्रत्येक के साथ 2 से भाग कर दो तो आपको औसत के साथ भाग कर देनी। मतलब जो भी वो अगर प्रत्येक या सभी को कह दे वो आप प्रत्येक या सभी में ना करके डायरेक्ट औसत के साथ वो काम कर दो। तो उसने कही कि औसत पहले कितना था, इसका 20 था। कितना था? 20 था। अब इसमें एक अचर पद सी जुड़ गया प्रत्येक में। कितने? प्रत्येक में। अब औसत कितना हो गया आप बताओगे? 22 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 22 हो गया। तो सी का मान पूछा है तो मैंने क्या बताया था, देख लीजिए क्या है, इसके साथ क्या है, सी का मान बताना है। तो प्रत्येक के साथ जो भी हो वो देखना है। पहले कितना था? 20 था। अब कितना हो गया? 22। तो प्रत्येक के साथ कितना जुड़ा आप बताओगे? 2 जुड़ा। जब भी तो औसत के साथ 2 जुड़ गया, औसत कितना हो गया? 22। तो आप बताओगे सी का मान क्या होगा? 22 आएगा। क्या आएगा? 22 आएगा। क्योंकि जब भी वो ये वाली बात कहता है कि प्रत्येक के साथ ये कर दो तो आप उस प्रत्येक के साथ ना करके आप डायरेक्ट औसत के साथ वो कर देना। तो यहां से देख लीजिए सी का मान कितना आ चुका है आपका, आप बताओगे सी का मान 2 आ चुका है। कितना आ चुका है आप बताओगे? सी का मान 2 आ चुका है। चलिए अब देख लीजिए जो आपका 11 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए सवाल है 11वां यहां से आपका कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, तो m और n संख्याओं का औसत कितना होगा। देख लीजिए m संख्याओं का अगर योग की बात करूं तो m संख्याओं का औसत जो है n स्क्वायर है, बराबर इनका योग निकालूंगा मैं तो औसत गुणा पदों की संख्या। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आप बताओगे m n स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर आगे उसने क्या दे रखा है, आगे भी दे रखा है उसने, आगे क्या दे रखा है कि n संख्याओं का औसत m स्क्वायर। अब संख्या कितनी है n और इनका औसत कितना है तो आप बताओगे m स्क्वायर, तब इनका योग कितना होगा तो आप बताओगे n m स्क्वायर होगा। उसने कहा ये सभी संख्या, देख लीजिए संख्याएं कितनी हो गई, m संख्या ये थी प्लस n संख्या ये हो गई, टोटल संख्या ये हो गई और टोटल के पास योग कितना हो गया तो आप बताओगे, इसको जोड़ दोगे m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका औसत निकालना, तो औसत बराबर क्या होता है तो आप बताओगे औसत बराबर कुल पदों का योग। भाई पदों का योग कितना, ये हैगा m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर, ये था पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद कितने हो गए, पहले m थे फिर n थे और दोनों को जोड़ा तो m प्लस n हो गए। क्या हो गए? m प्लस n हो गए। अब देख लीजिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगर यहां से मैं mn कॉमन ले लूं, क्या मैंने कॉमन ले लिया m और n, तो देख लीजिए यहां पे क्या बचा, m तो m चला गया, n 2 थे तो एक n स्क्वायर था, एक n रह गया, प्लस यहां से क्या रह गया आपका, आप बताओगे m रह गया। अपॉन में क्या है आपके पास तो आप बताओगे m प्लस n है। क्या है? m प्लस n है। ठीक है, तो ये देख लीजिए m प्लस n से m प्लस n कट गया, बचा कौन आपके पास, आप बताओगे mn बचा। क्या बचा आप बताओगे? mn बचा और यही आपका आंसर है। mn जो है आपका यही आंसर है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है जो आपका mn आंसर है। चलिए तो देख लीजिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, mn। अब चलते हैं जो 12 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। देख लीजिए 12वां सवाल क्या बोला है आपका, बारहवां सवाल है यहां से जो है आपका
सवाल है बार बार कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो उनमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। भाई औसत निकालना 6 संख्याओं का और सम है 6 की 6 सम, ठीक है, और इनका औसत क्या 25। औसत क्या होता है हमेशा बीच वाली संख्या, क्या औसत जो है 25 क्या है सम संख्या नहीं, तो इससे बड़ी सम संख्या लीजिए, एक जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो गया 26, अब इसमें से एक घटा दीजिए, कितना हो गया 24। ये आ गई आपकी संख्याएं सम, ठीक है। 4 संख्याएं अभी 2 ही हो पाई हैं भाई, इससे अगली सम संख्या कौन होगी 26 से अगली आप बताओगे 28 और 24 से पिछली कौन होगी आप बताओगे 22। ये रही आपकी चारों संख्याएं जिनका औसत क्या है 25 है। ये रही आपकी चारों संख्याएं जिनका औसत क्या है आप बताओगे 25 है। तो बूझा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी कितनी आप बताओगे 28 माइनस सबसे छोटी कितनी आप बताओगे 22, और दोनों का अंतर निकाला तो आप बताओगे कितना आ चुका है इन दोनों का अंतर 6 आ चुका है। कितना आ चुका है भाई इन दोनों का अंतर आप बताओगे 6 आ चुका है। किस ऑप्शन में, जी हाँ क्या बोला है, सॉरी 6 संख्याएं हैं 6, मैं 4 मान चुका हूं 6 है 6, ठीक है। तो यहां से 2 इधर बढ़ा लीजिए तो ये कितनी हो गई 30, ठीक है, 2 इधर घटा लीजिए तो ये कितनी हो गई 20। अब देख लीजिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपकी चेंज हो चुकी है क्योंकि 6 है और मैं 4 पे ही कर बैठा सवाल को, ठीक है, मैं 4 पे ही कर बैठा। तो देख लीजिए सबसे बड़ी कौन आप बताओगे 30 माइनस सबसे छोटी कौन आप बताओगे 20, दोनों का अंतर कितना आप बताओगे 10। तो आंसर क्या है आपका आप बताओगे 10 आंसर है। भाई आंसर क्या है आप लोगों का आप बताओगे 10 है, ठीक है। चलिए सभी की समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। जो अगला आपका 13 नंबर का सवाल है वो आपके सामने लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहां से देख लीजिए जो आपका 13 नंबर का सवाल है क्या बोल रहा है कि 60 औसत वाली, मतलब प्रत्येक के पास 60 है, 4 संख्याएं हैं जिनमें 4 संख्याओं में पहली संख्या बाकी के 3 के योग का, भाई 4 संख्या ले लूं मैं A B C D, ठीक है। तो पहली संख्या जो है बाकी के तीनों के योग का, बाकी के तीनों के योग का कितनी है 1/4। भाई अगर बाकी के तीनों का योग 4 है तो इस अकेले के हिस्से में कितना आया 1 है, ठीक है, यही तो बोला उसने। अब मैं पूछूं इन 5 का योग कितना होगा तो आप बताओगे इन 4 का योग कितना होगा 5, ठीक है। मगर उसने कही कि सबका औसत संख्या कितनी थी 4 और इनका औसत कितना था 60, तो भाई इनका टोटल योग कितना होगा आप बताओगे 6 चौक 24 240 होगा। कितना होगा 240, हम कह रहे हैं 5 मगर सवाल का कितना आ रहा 240 आ रहा, कितना आ रहा 240। भाई कितने गुना 5 से इसे काट दो, कितनी बार 5 चौक 20 5 8 40 48 गुना। तो उसने बूझी पहली संख्या तो इसका भी क्या कर दो आप बताओगे 48 गुना कर दो तो ये कितना हो गया आप बताओगे 48 का 48, ये हो गया। तो इस सवाल का आंसर कितना आ चुका है आप बताओगे 48 आ चुका है। किस ऑप्शन में 48, जी हाँ जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो बिल्कुल सही है 48। आई होप आपके समझ में आया हो। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। जो आपका 14 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए जो ये 14 नंबर का सवाल है आपका, ये क्या बोला है, सही 14 नंबर का सवाल बोला है आपका कि x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। भाई इसने बोला है x संख्याओं का औसत y, तो x का y औसत है तो अगर मैं इनका योग निकालूं तो आप बताओगे x y होगा। फिर उसने बोला y संख्याओं का औसत x है, अगर मैं इनका योग निकालूं तो आप बताओगे y x होगा। उसने कहा सभी संख्याएं कितनी हो गई x ऊपर थी प्लस नीचे आ गई y, तो x प्लस y, इनका टोटल का योग कितना हो गया आप बताओगे x y प्लस कितना हो गया y x हो गया। भाई कितना हो गया y x हो चुका है, ठीक है। चलिए अब यहां से देख लीजिए मैं अगर इन सब का औसत निकालूं, इन सब का औसत, ठीक है, तब क्या निकालूंगा औसत बराबर क्या करूंगा मैं, तो आप बताओगे पदों का योग xy प्लस yx अपॉन पदों की संख्या, तो पदों की संख्या क्या आप बताओगे x प्लस y है। भाई देख लीजिए अब देख लीजिए यहां से आगे को मैं क्या करूंगा, xy और xy का जब योग हुआ तो ये कितना हो गया 2xy हो गया और अपॉन में क्या बचा हमारे पास x प्लस y बचा। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में है भाई, क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में है, देखते हैं। तो देख लीजिए जो ऐसा बिल्कुल, जी हाँ जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है आपका, ऐसा कुछ ऑप्शन में हुआ है। अब देख लीजिए जो 15 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। तो 15वां सवाल क्या बोला है आपका देखते हैं। 15वां सवाल बोला है जो आपका ये बोला है कि 3 संख्याओं का औसत 154 है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, देख लीजिए संख्याएं हैं 3 तो 3 संख्या मान लो A B और C। उसने कही है कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी, तो इसे लास्ट से करके लाओ। उसने बोला है कि दूसरी संख्या जो है वो तीसरी की दोगुनी है, अगर तीसरी को मैं 1 मान लूं तो दूसरी संख्या कितनी हो गई 2 हो गई। उसने कही है दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी, ठीक है, तो तीसरी की दोगुनी हो गई। अब इससे पहली वाला स्टेटमेंट पढ़ो कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, ये जो पहली संख्या है इसकी दोगुनी, तो 2 का दोगुना 4, ये बन गई आपकी संख्या है।
ठीक है, फिर उसने क्या बोला है आगे देख लीजिए, उसने बोला है तीन संख्याओं का औसत इतना है, तो औसत दे रखा है भाई। अगर मैं इन तीनों का औसत निकालूं यहाँ तो आप बताओगे इनका औसत क्या होगा, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या होगा। 4 2 6 1 7 बटे पद कितने 3, ये हो गया औसत। बटे पद कितने हैं 3, यही तो हो गया औसत, बिल्कुल ये हो गया औसत। देख लीजिए 4 2 6 1 7 पदों का योग बटे पदों की संख्या 1 2 3। अब औसत इसकी जगह दे कितना रखा है इसने, सवाल ने दे रखा भाई औसत इसका 154। कितने गुना, हमारा वाला किताब वाले के बटे में लगा दो, 7 और बटे का 3 ऊपर भाई गुणा कर लेगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 22 तिया कितना 66। भाई कितना 22 तिया इन दोनों का गुणा करा तो कितना आएगा 66। आप बताओगे कितने गुना, 66 गुना। तो सवाल में पूछा क्या गया है, चलिए जो सवाल बोला है, सवाल में पूछा गया है तो पहली संख्या क्या है भाई, पहली संख्या पूछी उसने, पहली संख्या का भी क्या कर दो 66 गुना कर दो। ठीक है, 6 चौक 24 के का 4 हासिल लगे 2, 6 चौक 24 और 2 26। कितनी आ गई पहली संख्या, आप बताओगे 264 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है आप बताओगे 264। किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो ए है आपको बिल्कुल सही है। अब चलते हैं जो 16 नंबर का सवाल है, एक बार देख लो कि आपको सही स्पष्ट दिख रहा है। जी बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। और भाई सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए तो देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से जो है आपका अगला क्या बोला है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और तीसरी की आधी है। भाई देख लो यहां से देख लो, फिर तीन संख्याएं हैं ए बी सी। उसने बोला है तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और तीसरी की आधी है। भाई दूसरी की क्या है, दोगुनी है। ठीक है, तो देखो दूसरी की दोगुनी, अगर इसे मैं 1 मान लूं तो इसकी दोगुनी ये है 2 हो गई, और तीसरी की आधी है, जो पहली संख्या है वो तीसरी की आधी, इसकी आधी है ये, तो किसका आधा 2 होगा आप बताओगे, 4 का आधा 2 होगा। ठीक है, 4 का आधा 2 होगा। ठीक है, फिर आगे उसने क्या बोला है, यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो वे क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है, उनका औसत क्या है 56। भाई इनका औसत निकालूं मैं तो औसत क्या हो, कुल पदों का योग 4 2 6 1 7 बटे 3 बटे पदों की संख्या, मगर इसकी जगह दे कितना रखा आप बताओगे 54 बटे में हमारा वाला लगा दो 7 और हमारा 3 कहां पहुंच गया ऊपर गुणा में। ठीक है, 54 56 होगा, 56 होगा शायद यहाँ तो। ठीक है, कितना है 56 ही है, देखो कितना है 56। तो 7 अट्ठे 56 और 8 दिया कितना 24। तो कितने गुना आप बताओगे 24 गुना। तो हर संख्या का 24 गुना कर दो, जो भी वो बूझ रहा हो उसका 24 गुना। भाई उसने सारी संख्याएं बूझी हैं, इसका 24 गुना, तो 24 दूनी 48, इसका 24 गुना। ठीक है, तो 24 इकन 24, इसका 24 गुना। ठीक है, तो 24 चौक 96। भाई ये रही आपकी संख्याएं 48 24 96। क्या 48 24 96 किस ऑप्शन में है 48 24 96? जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 17 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। जो 17 नंबर का सवाल है देख लीजिए क्या है। 17वां सवाल यहाँ से आपका जो है कि 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं। भाई 8 है 8। ठीक है, 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं और उसने बोला है 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है, तो 8 संख्याओं का योग क्या होगा। देख लीजिए क्या है, मान लीजिए 8 संख्याएं मैं क्रमिक लिख दूं, एक आपको समझाने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देख लीजिए मैंने शुरू वाले दिन ही आपको बताया था कि औसत हम किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो एक तो ये पहली संख्या उठाओ, लास्ट की संख्या उठाओ, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। ठीक है, फिर दूसरे नंबर की का दूसरे नंबर की से देखो इनका योग कितना हुआ, 8 1 9 इनका योग, 7 2 9 इनका योग, 6 3 9 इनका योग, 5 4 9। मतलब सभी संख्याओं का योग और औसत क्या आएगा, लगभग मतलब बराबर ही आएगा भाई, बिल्कुल बराबर आएगा, लगभग ना एग्जैक्टली बराबर आएगा। ठीक है, तो देख लो क्या है, चाहे वो मध्य वाली दो संख्याओं का दे दे, उनके बाद वाली का, इनके बाद वाली का, या लास्ट बाद वालियों का दे दे, भाई औसत क्या आएगा, सारी संख्याओं से निकाल लो बराबर ही आएगा। औसत क्या आएगा, बराबर ही आएगा। संख्याएं कितनी है 8, इनका औसत कितना है मध्य वालियों का आप बताओगे 6, तो इनका योग बूझा तो आप बताओगे 8 6 48 योग है। भाई कितना योग है, 8 6 48 योग है। कितना है आप बताओगे 8 6 48 योग है। जब भी क्रमिक संख्याएं दी हो तो भाई देखो बाहर बाहर वालियों का मतलब औसत बराबर होगा, अंदर अंदर वालियों का, दूसरे नंबर की का दूसरे नंबर, उधर से दूसरे नंबर की, उधर से दूसरे नंबर की, इधर से 3 नंबर की, इधर से 3, सभी का जो औसत होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या आ चुका है 17 का, उसने बोला है तो सभी संख्याओं 8 संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आप बताओगे 48 होगा। भाई कितना होगा, 48 होगा। चलिए अब चलते हैं 18 नंबर के सवाल के पास। तो 18वां सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए।
सवाल है यहाँ से जो 18वां है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत। भाई बिना पेंसिल के कर दोगे, जो अभी बात बताई थी बिना पेंसिल के कर दोगे कि 10 संख्याओं का औसत कितना है, उसने बोला है 30, वो कह रहा है प्रत्येक के साथ 5 जोड़ दो। तो भाई प्रत्येक के साथ ना जोड़ के क्या करोगे आप, ये काम औसत के साथ कर दो। तो औसत में को 5 जोड़ दो बस डायरेक्ट, बिना पेन के आंसर। भाई कितना, 35। डायरेक्ट औसत में को जोड़ दो। भाई जब भी वो कहे कि प्रत्येक के साथ योग कर दो तो वो प्रत्येक के साथ ना करके आपको औसत के साथ कर देना। भाई किसके साथ कर दियो, औसत के साथ कर दियो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से उसने बोला था कि प्रत्येक में 5 जोड़ दो, तो आप डायरेक्ट ही औसत में 5 जोड़ दो। भाई आपका आंसर आ चुका है कितना, 35। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है 18 नंबर के सवाल का। अब देख लीजिए जो 19 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से 19वें की बात की जाए कि 5 संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 2 गुना है। भाई 5 संख्याएं हैं, लिख लो A B C D E। ठीक है, ये 5 संख्याएं और उसने कही है कि पहली 4 का जो औसत है वो 5वीं संख्या का 2 गुना। भाई जो इनका औसत है वो इसका क्या है, 2 गुना है। ठीक है, अगर यो x है तो इनका औसत कितना, भाई आप बताओगे 2x है। संख्या कितनी, 4। अगर मैं इनके योग की बात करूं तो 4 से गुणा कर दूंगा, तो इनका योग कितना होगा, 4 दूनी 8x। क्या होगा भाई इनका योग, आप बताओगे 8x होगा। ठीक है, कितना होगा, 8x। यहां तक पता चल गया। उसने कही औसत 5वीं संख्या से 2 गुना, तो अगर ये x मान ली तो ये 2x हो गया इनका औसत, और प्रत्येक मतलब प्रत्येक के पास 2x 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 है, और जो 4 बंदे तो इनका योग कितना होगा, आप बताओगे 8x होगा। अब देख लीजिए क्या बोला है सवाल आगे। उसने बोला है यदि 5 संख्याओं का औसत 27 है तो 5वीं संख्या क्या है। भाई 5 संख्याओं का औसत निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो पदों का योग अगर मैं करूं तो 8x ये है, 1x ये है, कितना हो गया, 9x हो गया, बटे पदों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 पद हैं, तो 5 ये आएगा मेरा औसत। मगर औसत इसकी जगह दे कितना रखा, आप बताओगे 27, मतलब 27 दे रखा। ठीक है, औसत यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर रख दीजिए कितना, 27 बराबर कितना, 9x बटे 5। 9 ने काट दिया, 9 तिये 27 और 5 इधर गुणा कर लेगा, तो x का मान कितना आएगा, 5 तिये 15। भाई x का मान कितना आएगा, आप बताओगे 5 तिये 15 आ चुका है। और उसने पूछी है 5वीं संख्या क्या होगी, हमने 5वीं संख्या x मानी थी और इसका आंसर क्या आ चुका भाई, 15 आ चुका है। क्या आ चुका है, 15 आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल सही है, 15। अब देखिए जो 20 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए चलते हैं 20वें नंबर के सवाल की साइड। सवाल क्या बोला है 20वां यहां से, तो 20वां सवाल बोला है कि 6 संख्याओं में पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है। भाई 6 संख्याएं हैं, A B C D E और F। इनमें क्या बोला है कि पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है। भाई पहली 5 का, ठीक है, पहली 5 का औसत 20। ठीक है भाई, अगर मैं इनके योग की बात करूं तो 20 गुणा 5 बराबर कितना, 20 पंजे 100 आएगा इनका योग। ठीक है, फिर उसने आगे क्या बोला है, और अंतिम 5 का 24 है। भाई अंतिम 5, ठीक है, इधर से ले जाऊं, ये हो गया अंतिम 5, इनका कितना 24, कितनी है ये 5 है, तो 24 पंजे कितना हो गया, 120 हो गया। फिर आगे उसने बोला है, क्या बोला है, यदि अंतिम संख्या 36 हो। भाई उसने f का मान भी दे दिया यहाँ पे, f बराबर कितना 36। यदि अंतिम संख्या 36 हो तो उसने क्या बोला है, तो पहली संख्या मतलब a का मान आपको निकालना है। तो देख लीजिए क्या है भाई, यहां से आपको एक चीज देखनी है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों बार जुड़ी हैं। तो आप बताओगे B C D E, ये है, यही तो है भाई कॉमन। ठीक है, मान लो पहले इन 5 का योग कितना आ रहा था, भाई 5 जनों के पास 100 रुपए थे, यहाँ 5 जनों के पास कितने थे, आप बताओगे कितने थे, 120 थे। कितने थे, 120। तो देख लीजिए यहां से अगर मैं निकालूं तो पहले 5 का योग निकालूं मैं, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। भाई इन 5 के पास कितने थे, आप बताओगे 100 थे। ठीक है, अब मैं बाद वालों का निकालूं तो आप बताओगे B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F। भाई इन 5 के पास कितने थे, आप बताओगे 120 थे। और कॉमन हमारे पास कौन है, B C D E है, B C D E इसके पास भी। तो देख लीजिए F कह रहा है मेरे पास तो 36 रुपए हैं, F कह रहा है मेरे पास 36 रुपए हैं। ठीक है, तो ये 36 इधर प्लस के, इधर जाके किसको जाएंगे, माइनस के। तो आपको किसका मान मिल जाएगा, B प्लस C प्लस D प्लस E का। ठीक है, इन 5 का मान कितना मिल गया, आप बताओगे 120 माइनस 36, क्योंकि 36 किसका मान है, F का मान है।
और ये एफ जो इधर प्लस था, जब बराबर का साइन कूदेगा तो उल्टा होकर जाएगा भाई, तो माइनस का होगा। अब इन तीनों का, चारों का जो भी ये संख्या है, इनका मान आपके पास आ चुका है। देख लीजिए क्या आप बताओगे, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका मान कितना आ गया? तो आप इसमें से 36 घटाओगे, 10 में से 6 गए तो 4 बचे। ठीक है भाई, यहाँ एक रह गया था 11, 11 में से 3 गए तो कितने बचे? आप बताओगे 8 बचे। तो इन चारों का जो योग है वो कितना है? आप बताओगे 84 है। कितना आया इनका योग? 84 आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक, 84 आ चुका है। ठीक, चलिए अगर 30 घटाते, मैंने गलत घटा दिया क्या भाई? अगर 30 घटाता मैं पूरा तो 20, 90, बिल्कुल ठीक भाई, 84 है। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है, ये जो संख्या है यहां से देख लीजिए, जहां मैं इसको घेरे में कर रहा हूं, ये जो है पूरा यही वाली कंडीशन, तो ये जो है पूरी ये वाली कंडीशन है। तो भाई इस पूरे की जगह अगर मैं 84 रख दूं, इस पूरे की जगह अगर मैं 84, तो 84 मेरा इधर आके घट जाएगा। घटेगा नहीं घटेगा? ठीक है, इस पूरे की जगह चलिए मैं करता हूं यहां से। ठीक है, a प्लस क्या रख दिया मैंने, इसकी जगह पूरा इसका मान रख दिया, क्योंकि ये और ये क्या है, सेम है। 84 बराबर कितना था? ये 100 था। अब देख लीजिए आप a का मान किस तरीके से निकालेंगे, तो a बराबर क्या होगा, ये 84 इधर जाके घट गया, तो जब 100 में से हम 84 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। तो a का मान कितना आ चुका? आप बताओगे 16 आ चुका, और यही आपका आंसर है भाई। a का मान, या पहली संख्या उसने पूछी थी, तो पहली संख्या क्या आ चुकी है? आप बताओगे 16 आ चुकी है। पहली संख्या कितनी है? आप बताओगे 16 है। ठीक है भाई, समझ में आ चुका है। चलिए देख लीजिए, अब चलते हैं अपने 21 नंबर के सवाल की साइड। जो आपका 21 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से 21वें नंबर के सवाल की अगर बात की जाए, तो सवाल क्या बोला है? पी और क्यू की औसत मासिक आय। भाई दो बंदे हैं, औसत मासिक आय पी और क्यू, तो इनका मैं योग ही कर लूं, पी प्लस क्यू। ठीक है, कितना है भाई? यो दे रखा है इनका 50-50, तो इसका 2 से गुणा कर दूं, क्योंकि 2 बंदे हैं, गुणा 2 बराबर 2 0 0, 2 पंजे 10 के का 0, 10 का 10 और 2 पंजे 10, ये आ गया भाई। फिर आगे उसने बोला है Q और R, किसको बोला है? Q प्लस R। इसका मान क्या दे रखा है उसने? इनका औसत मासिक वेतन है 6250, और ये भी कितने बंदे आप बताओगे? 2, तो इनका योग कितना हो चुका है? 2 0 0, 2 पंजे 10 के का 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 है, कितना 5 और 2 छंग 12, ये हो चुका है। आगे देख लीजिए, फिर तीसरी कंडीशन क्या बोली है? P और R का औसत वेतन, किसका भाई? उसने बोला है P प्लस R का, बराबर P प्लस R का जो औसत वेतन बोला है उसने, तो वो कितना बोला है? आप बताओगे वो 5200 बोला है। 5200, और बंदे ये भी अब की बार में भी 2 ही हैं, तो ये कितना हो गया? 52, 2 0 0 0, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब उसने बोला क्या है यहाँ से? उसने बोला है, आपसे बोला है कि पी का मासिक आय बतानी है, पी का। तो देख लीजिए यहां से अगर मैं इन सबको जोड़ दूं और इनके रुपए भी जोड़ दूं, तो भाई देख लीजिए 1 क्यों 2 क्यों, तो क्या आएगा मेरा? 2 क्यों प्लस 2p प्लस 2r बराबर, भाई इन सबको अगर मैं जोड़ूं तो 0 का 0, ये वाले 0 का 0, 4 5 9 और 1 10 के का 0 हासिल लगा 1, 0 2 और 1 3 का 3, 1 2 3, भाई कितना आ गया? 33,000 आ गया। कितना आ गया? 33,000 आ गया। ठीक है, बिल्कुल। यहां से जब 33,000 आ गया, यहां से अगर आप देखोगे तो 2 कॉमन है, तो अंदर क्या रहेगा? Q प्लस P प्लस R बराबर कितना? आप बताओगे 33,000। कितना? 33,000। इस 2 से ये काट दिया मैंने, तो आप बताओगे जो मेरा P प्लस Q प्लस R का मान आया वो कितना आया? इसका आधा कर दो, 2 से काटो, 2 ही का 2, बचा कितना भाई? 1 हो गया 13, 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 0 2, 16,500 आ गया। अब यहां से उसने मान किसका पूछा है? आपसे पूछा उसने P का मान बताना है। किसका पूछा है? तो आप बताओगे उसने पूछा है आपसे कि P का मान बताना है। तब भाई हम क्या करेंगे? तो देख लीजिए किसका? P का मान। तो P का मान, अब मैं यहां अगर QR की वैल्यू रख दूं, QR की वैल्यू, तो P का मान तो ऑलरेडी मिल जाएगा। QR की वैल्यू कितनी है? यहां से P प्लस QR की वैल्यू रख दो। QR की कितनी आप बताओगे? 12,500 है, बराबर 16,500। तो देख लीजिए कितना आएगा? 12, मतलब ये 12,500 इधर आकर माइनस का हो गया, तो P बराबर 16,500 माइनस 12,500। भाई अगर मैं P का मान ऊपर निकाल रहा हूँ, देखो ऊपर निकाल रहा हूँ, P बराबर क्या होगा? आप बताओगे इसमें से घटाया, ठीक है, तो कितना बचा? आप बताओगे 4,000 बचा। कितना? 4,000। तो P का मान आपके का कितना आ चुका है? आप बताओगे 4,000 आ चुका है। किसी ऑप्शन में है कि 4,000? जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर बी है आपको बिल्कुल सही है, 4,000। सभी के समझ में आ चुका होगा, इस वजह से मैं थोड़ा समय लेके भी और थोड़ा लॉन्ग भी करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। जो अपना 22 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए।
जो 22 नंबर का सवाल है उसके पास चलते हैं भाई। 22वां सवाल है, देख लीजिए 22वां सवाल क्या बोल रहा है, पी क्यू और आर। ठीक है, कौन कौन है, पी क्यू और आर। ठीक है, पी क्यू और आर की जो औसत आयु है वो जो है आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। भाई इसके पास अगर x है तो ये इनकी कितनी है औसत आयु, आप बताओगे x + 5, और इनका अगर योग मैं निकालूं तो ये 3 बनने 3 से गुणा कर दो तो कितना हो गया, 3x + 3 पंजे 15 होगा। अब देख लीजिए क्या उसने दे रखा है, उसने दे रखा है यहां से कि P और Q की आयु कितनी है, 39 वर्ष। भाई देख लीजिए तीनों का योग तो ये है, तीनों का योग ये है, P + Q + R बराबर कितना, अब बताओगे ये आया कितना, 3x + 15। अब यहां से R का मान मैं यहां रख दूं x, तो किसकी, P + Q की मिल जाएगी मुझे, तो P + Q की R इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो आप बताओगे 3x + 15 - x। भाई तो यहां से देख लीजिए अगर बात की जाए किसकी, P + Q की, तब आप बताओगे कितना, 3x में से एक x गया तो 2x + कितना आ जाएगा 15। अब P और Q की आयु का योग दे रखा 39 वर्ष, तो ऊपर को कर रहा हूं मैं, इनकी दोनों की योग दे रखा कितना 39 वर्ष बराबर यहां से कितना, आप बताओगे 2x + 15। ये 15 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और जब ये 15 यहां से घटेगा तो आप बताओगे कितना बचेगा, 24 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 24 बराबर कितना, 2x, और भाई x का मान अगर यहां से निकालेंगे 2 से कट गया कितनी बार, 12 बार, 2 से कट गया 12 बार। तब उसने पूछा क्या है सवाल में, सवाल के पास चलते हैं, सवाल क्या बोल रहा है, सवाल ने बोला है 22वें नंबर के ने बाद में जो बोला है आपसे, तो आर की आयु कितनी है। भाई उसने बोला तो आर की आयु कितनी है, और आर की आयु हम लोगों ने कितनी मानी थी, x मानी थी। ठीक है, और x का मान कितना आ चुका है, तो आप बताओगे x का मान 12 आ चुका है। ठीक है, तो आर की जो हमने मानी थी, कितनी मानी थी, ये x, और x का मान कितना 12, तो आंसर कितना आ चुका है, 12 वर्ष आ चुका है। और 12 वर्ष किसी ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है, 12 वर्ष। क्या मार्कर की इंक स्पष्ट दिख रही है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, तो 23 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहां से 23वें की अगर बात की जाएगी तो देख लीजिए क्या सवाल है आपका, जो 23वें नंबर का सवाल है। सवाल बोला है 23वां कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी। भाई 3 संख्याएं लिख लीजिए, A, B और C। 3 संख्याओं में बात हो रही है, और उसने बोला क्या है कि जो हमारी पहली संख्या है वो दूसरी की 2 गुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी, तो मैंने बताया था उल्टा करके लाना, लास्ट वाले स्टेटमेंट से करना। अब उसने बोला है कि दूसरी संख्या जो है तीसरी की 3 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी, अगर ये 2 है तो इसकी 3 गुनी ये है, तो ये कितनी, 6 है। ये कितनी है, 6 है। अब आगे उसने देख लीजिए, उससे पहले वाले स्टेटमेंट पढ़ लो, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। पहली संख्या क्या है, दूसरी की 2 गुनी, पहली संख्या इसकी 2 गुनी है, तो 6 दूनी 12 होगी। ठीक है भाई, 12 होगी। फिर आगे उसने क्या बोला है, यहां से आगे को, यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 20 हो तो बड़ी और छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। औसत 20 हो। भाई अगर मैं इनका ही औसत निकालूं तो आप बताओगे कितना, 6 2 8, 8 और 12 कितना आ गया, 20। कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी आ गई, 3, और ये औसत आएगा, मगर इसकी जगह औसत कितना दे रखा, 20। भाई हमारा वाला इसके बटे में लग जाएगा, तो हमारे वाला क्या, 20 और बटे का 3 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। ये कट गया 20 बार, कितने गुना, आप बताओगे 3 गुना। कितने गुना, 3 गुना। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अगर योग करूं मैं तो 12 और 4, 12 और 2 कितना हो गया, आप बताओगे 14। तो 14 का भी कितने गुना कर दो, 3 गुना कर दो, तो 14 दूनी 28, और 14 तिया कितना होगा, आप बताओगे 42 होगा। 14 तिया कितना होगा, आप बताओगे 42 होगा। तो इस सवाल का आंसर कितना आ चुका है, जो 23वें नंबर के सवाल का आंसर आपका 42 आ चुका है। भाई कितना आ चुका है, 42। किस ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं 24 नंबर के सवाल के पास। तो जो 24 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल क्या बोला है यहाँ से, 24वां जो सवाल बोला है ये आपका, उसने बोला सवाल के 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत पहली संख्या का 1/3 से 12 अधिक है, तो इन तीनों संख्याओं, ठीक है, तीनों में अंतिम संख्या कौन सी है। 3 क्रमिक विषम संख्या, भाई पहली मैंने x मान ली, तो दूसरी विषम क्या होगी, आप बताओगे x + 2, क्योंकि देख लीजिए विषम क्या होती है हमारी, 3 है, जैसे 3 से अगली विषम, अगर मैं इसमें को 1 ऐड करूं तो 4 हो गई, ये तो सम हो गई। अब भाई सम से सम पे को जाएंगे तो 2 ऐड करेंगे, और विषम से विषम पे को जाएंगे तब 2 ऐड करेंगे, तो इस वजह से ये लिख दिया। इससे अगली कौन होगी, आप बताओगे x + 4 होगी। और मैंने क्या बताया था, जब भी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो और पदों की संख्या विषम हो, 1 2 3 पद है, और अंतर क्या है, समान है, क्योंकि विषम से विषम पे को जाएंगे 2 2 का अंतर, तो हमेशा बीच वाली संख्या औसत होती है। हमेशा भाई क्या आप बताओगे, बीच वाली संख्या औसत होती है। तो इस सवाल का औसत तो मिल चुका है आपको। ठीक है, अब सवाल कर लेते हैं।
भाई फिर उसने बोला है, ठीक, उसने बोला है यदि पहली संख्या, उसने बोला है तीनों संख्याओं का औसत, तो औसत कितना आ चुका आप बताओगे, x प्लस 2 आपका आ चुका है। जो ये औसत है वो पहली संख्या से, पहली संख्या क्या है, वो पहली संख्या की 1/3। भाई पहली संख्या की 1/3 कर दो तो x का 1/3 मतलब बटा 3 कर दिया, x बटा 3 से 12 अधिक है ये, तो भाई इसमें 12 जोड़ दो, इसमें 12 जोड़ दो, 12 अधिक है तो उसमें 12 जोड़ दो, तो तीनों संख्याओं में अंतिम संख्या बतानी है। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा आप बताओगे, x प्लस 2 बराबर ये कितना आएगा, ये आएगा 12 36। आप बताओगे कितना आएगा, x प्लस 36 आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा आपका x प्लस 36। ठीक है, x प्लस 36 क्या है जी, तो अब देख लीजिए क्या है, यहां से अभी बटे में 3 भी तो रह गया, ये बटे का 3 रह गया, 3 इधर गुणा कर लेगा तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 6 बराबर कितना x प्लस 36। भाई x इधर ले आओ, 6 इधर ले जाओ, तब देख लीजिए क्या होगा, जब x इधर आएगा 3x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा आप बताओगे 2x बराबर 36 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 30। भाई यहां से अगर मैं x का मान निकालूं तो x बराबर कितना आएगा आप बताओगे 15, x का मान कितना आएगा 15। तो उसने पूछा क्या है आपसे, सबसे बड़ी संख्या है अंतिम संख्या, भाई इसको पूछा है, तो x का मान कितना 15 प्लस कितना 4 बराबर कितना आएगा आप बताओगे 19 आएगा। कितना आएगा आप बताओगे 19 आ चुका है। तो देख लीजिए क्या 19 किसी संख्या में, वो सॉरी किसी ऑप्शन में है, जी हाँ 19 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 25 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से जो सवाल है 25वां उसको करते हैं। सवाल क्या बोला है 25वां हमारा, कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है। 3 संख्याएं भाई ले लो A B C। 3 संख्याओं में जो हमारी पहली संख्या है उसने क्या क्या बोल रखा है, वो बोल रही कि पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है। तो भाई तीसरी की 3 गुनी है और दूसरी की क्या है 2 गुनी है। ठीक है, दूसरी की क्या है 2 गुनी है। तब देख लीजिए इसे क्या करेंगे, ठीक है, इसको हम अगर इसे मैं 6 मान लूं, ठीक है, इसको 6 मान लूं तो ये इसकी 2 गुनी है तो ये कितनी होगी 3, और इसकी 3 गुनी है तो ये कितनी होगी 2। अब क्या हो गया आपके कैसे कर दिया, चलो आपने तो कर दिया, हमसे नहीं आता, चलो भाई आपसे भी करवाते हैं। उसने बोला है जो पहली संख्या है वो दूसरी की क्या है भाई 2 गुनी। ठीक है, मतलब ए बी का अनुपात ले लो बस। अभी पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, अगर ये 1 है तो भाई ये कितनी है आप बताओगे 2 है। फिर देख लीजिए एक पहली संख्या का अनुपात किससे भाई सी, मतलब तीसरी संख्या से, और तीसरी संख्या की क्या है 3 गुनी। अगर तीसरी संख्या 1 है तो भाई ये कितनी है आप बताओगे 3 है। यहां भी भर दीजिए जो है कौन है भाई 2, और इधर भी भर दीजिए कौन है भाई आप बताओगे 3। तो इनका अनुपात कितना हो गया 2 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 3 3। तो आप बताओगे ए का मान कितना 6, सी का मान कितना 2, बी का मान कितना 3, ये रखती भाई। ठीक है, इस वजह से करें, वहां से देख लेना आप। ठीक है, अब देख लीजिए क्या बोला है, यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 49.5 हो तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। भाई इनके अगर औसत की बात करूं तो 6 3 9 और 2 11, कितना आएगा इनका औसत 11। कुल पदों का एक बटे पदों की संख्या कितनी आप बताओगे 3। इसकी जगह औसत दे कितना रखा आप बताओगे 49 पॉइंट कितना दे रखा है 49.5 दे रखा है। भाई कितने गुना, ये हमारा वाला इसके बटे में लग गया 11 और बटे का 3 कहां पहुंच गया आप बताओगे ऊपर। पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया। ठीक है, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा लिया। ठीक है, चलिए 11 से काट दीजिए, 10 बार कट गया, 11 से इसे काटा 11 से 44, 11 पंजे 55। ठीक है, अब इन दोनों की गुणा करी तो 45 दूनी 90 और 45 किया 135 बटे कितना हो गया भाई 10 हो गया। 135 बटे 10 हो चुका है। फिर उसने पूछा क्या है, तो उसने पूछा है सबसे बड़ी व सबसे छोटी। उसने पूछा है सबसे बड़ी ना पहली और तीसरी संख्या का अंतर, हाँ वही पहली और तीसरी संख्या का अंतर। तो भाई पहली मतलब a माइनस सी का मान पूछा है, तो a कितना भाई आप बताओगे 6 माइनस सी कितना आप बताओगे 2, और दोनों का अंतर करके कितना आया 4। ठीक है, और 4 का भी कितने गुना कर दो आप बताओगे, या देख लीजिए पहले संख्याएं निकाल लो, या पहले संख्या निकाल लो या इन दोनों का अंतर ही देख लो। भाई अंतर कितना है इनका 4, और 4 का भी कितने गुना कर दो तो आप बताओगे इतने ही गुना कर दो, कितना 135 बटे 10 गुना। ठीक है भाई, 135 बटे 10 गुना। काटो इसे 5 से काटा, 5 दूनी 10, 3 बचा 5 सत्ते 35, 5 से काटा 2 बार, 2 से काट दिया 2 बार, तो 27 दूनी कितना आप बताओगे 54। 27 दूनी कितना आप बताओगे 54। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ चुका है आप बताओगे 54 आ चुका है। तो देखते हैं कि 54 किसी ऑप्शन में है आपके, क्या 54 जो है किसी ऑप्शन में है आपके
जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है, 54वां। तो देख लीजिए ये जो आपका टाइप था ये समाप्त हो चुका है। अब जो नया टाइप है आपका कि समूह में आना और समूह से निकालने वाला वही स्टार्ट होगा। तो हम अपने दूसरे पार्ट को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।